हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया ही था कि हम धर्मशाला एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं। तो हमें जाना है दुबई। तो हम दुबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। तो हम वहाँ से बाय बस जा सकते हैं ईज़िली। 10 से 15 मिनट लगते हैं हार्डली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो हम बाय बस जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे बसेस लगी हुई हैं, अगर कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा है डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वो इजीली बस से ट्रैवल कर सकता है। तो उसके बाद हमने अपना सामान उठाया और हम चले ऊपर वाले फ्लोर में। तो हम करेंगे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री, क्योंकि जो बस स्टैंड है जहाँ पे बसेस रुकती हैं वो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, और जहाँ पे आपको अंदर जाना है गेट जो है वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे है। तो वहाँ से आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं और सीढ़ियाँ भी हैं, मतलब जैसे भी आपको ईजी लगे। तो हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। और ये देखिए, ये है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है। और आयु यहाँ पे एलिफेंट्स के ये स्टैचू बने हुए थे और आयु इनको छोड़ ही नहीं रहा था, बस इनके आगे पीछे ही घूम रहा था। उसे लगा पता नहीं क्या दिख गया है उसे यहाँ पे आके। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी बोर्डिंग पास लिए। एक्चुअली बोर्डिंग पास जो है हम जो धर्मशाला में ही हमने इन दुबई के बोर्डिंग पास भी ले लिए थे, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और आयु यहाँ पे ज़मीन पे लेट रहा था ड्यूटी फ्री में आके। पता नहीं क्यों उसे क्या चाहिए था, मतलब उसे कुछ दे नहीं रहे हैं तो वो लेट जा रहा है ज़मीन पे आके। तो उसे गोद में उठा के ले जा रहे हैं। तो ये है दिल्ली की ड्यूटी फ्री। तो काफ़ी बड़ी ड्यूटी फ्री है यहाँ पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान है जो आपको चीप रेट्स पे मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे भी आप अंदर आके भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बढ़िया था मतलब। और उसके बाद हमें लगी थी भूख, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी जो 5 बजे की थी। तो हम तो काफ़ी पहले पहुँच गए थे, मतलब हम 1-1:30 बजे के करीब पहुँच गए थे। तो हमने यहाँ पे खाने के लिए मंगाया डोसा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एयरपोर्ट पे डोसा यहाँ पे दिल्ली में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और साथ में हमने एक पिज़्ज़ा भी मंगाया है। तो ये सब खाने के बाद आयु ने ली आइसक्रीम। उसे कोल्ड था लेकिन फिर भी उसने आइसक्रीम ली, मान ही नहीं रहा था। फिर जिद करके उसने आइसक्रीम ली और फिर वो दुबई आके बीमार भी हो गया इसी चक्कर में। लेकिन उसने यहाँ पे बैठ के मज़े से आइसक्रीम खाई, पूरा इंजॉय किया। फिर उसके बाद हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया, हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। फिर उसके बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया तो हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग वगैरह होने के बाद हम चल पड़े हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। और आयु यहाँ पे फ़ोन नहीं छोड़ रहा है। जब तक ये फ़ोन का नेटवर्क नहीं जाएगा ना, आयु के हाथ से फ़ोन नहीं छूटेगा। वो कंटिन्यू फ़ोन लेके चल रहा था। और ये देखिए, तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंडिगो से। तो और इंडिगो पूरी फुल फ्लाइट जा रही है यहाँ से, एक भी सीट आपको खाली नहीं मिलेगी पूरी फ़्लाइट में। इतनी फुल फ्लाइट थी ना ये, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोग सबसे लास्ट में गए इसीलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। तो हम लोग सबसे लास्ट में गए थे वहाँ पे। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर और यहाँ भी इतनी लंबी लाइनें लग रही थी, काफ़ी भीड़ थी फ़्लाइट में एक्चुअली। तो ये गए हैं हमारे सामने से पायलट। और ये देखिए, पूरी फ़्लाइट बिल्कुल फुल थी यहाँ पे, बिल्कुल भी सीट कोई भी मुझे खाली दिख ही नहीं रही थी। पूरी फुल फ्लाइट गई है यहाँ से दिल्ली से दुबई के लिए। और यहाँ पे मिल गई हमारी सीट और आयु जी बैठ गए यहाँ पे, क्योंकि अभी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई है। तो आयु का नेटवर्क आ रहा है तो वो कंटिन्यू फ़ोन चला रहा है यहाँ पे बैठ के। फिर उसके बाद हमने किया अपना ट्रिप को इंजॉय बादलों के बीच से जाते हुए। वैसे वेदर काफ़ी ख़राब था उस दिन, तो काफ़ी डर भी लग रहा था, फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हिल रही थी तो वेदर जो काफ़ी ख़राब था। और आयु को मिल गई यहाँ उसकी कार। और हमने खाने के लिए भी कुछ मंगवाया था, मतलब दाल राइस मंगवाए थे, पोहा मंगवाया था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी। वो मैं क्लिप ले नहीं पाई हूँ, क्योंकि उस टाइम याद ही नहीं रहा, भूख ही इतनी ज़्यादा लगी थी तो मैंने क्लिप ही नहीं निकाला उसका। और आयु पूरी फ़्लाइट में नहीं सोया है। वो जब हिमाचल से दिल्ली ट्रैवल कर रहा था पूरा सो के आया है, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं सोया है दुबई की फ़्लाइट में। तो हम लोग लगभग दुबई पहुँच गए हैं और नीचे आपको दिख ही रहा होगा, लाइटिंग देख के पता चल ही रहा है कि हम दुबई पहुँच गए हैं। और यहाँ पे ये लाइट्स जैसे ही दिखने शुरू हुई ना, तो आयु भी देखने लगा बाहर की, हाँ ये क्या है, बाहर लाइट्स से दिख रही हैं। तो आयु भी बड़ा खुश हो रहा था बाहर देख के कि ये क्या है लाइट्स वगैरह। तो दुबई के लिए जो है 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। हमारी 5 बजे फ़्लाइट थी तो हम 8:30 के आसपास पहुंच गए थे। तो जो दुबई का एयरपोर्ट है ना वो भी काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे लग जाता है। ऐसे फ़्लाइट जो है वो 3.5 या 4 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट नहीं है दुबई के लिए दिल्ली से।
तो ये देखिए हम हो गए हैं दुबई में लैंड, और इतना प्यारा व्यू है ना यहाँ से, मतलब लाइट्स देखो आपकी, इतनी प्यारी लाइट्स है ना यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे दुबई पे लैंड होने के बाद हमें फिर काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट था यहाँ पे, और ऊपर से भीड़ भी बहुत थी। भीड़ मीन्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग थे फ़्लाइट में, मतलब पूरी फुल फ्लाइट आई थी दुबई से, सॉरी दुबई से नहीं, दिल्ली से। तो काफ़ी ज़्यादा हमें चलना पड़ रहा था। तो हम सबसे लास्ट में एक्चुअली आए थे, क्योंकि आयु के साथ ना फिर जल्दी जल्दी निकला नहीं जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि लास्ट में ही चलें। तो हम लोग वेरी मतलब स्लो स्लो चल रहे थे आराम से अपना। तो यहाँ से पैदल चलने के बाद हमें आगे यहाँ पे मेट्रो भी मिलेगी, मतलब इसके अंदर ही, एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो है। तो जैसे कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ से कहाँ जाएँ, तो यहाँ पे मेट्रो आएगी अभी। तो ये आ गई है हमारी मेट्रो ट्रेन, और यहाँ पे हम मेट्रो में बैठेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे हमें अपनी पासपोर्ट वगैरह स्टैंप करवाने हैं, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। तो मेट्रो में जाना पड़ेगा, तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये क्लिप निकाला है कि यहाँ से हमें मेट्रो लेनी पड़ती है। तो और अबू धाबी एयरपोर्ट पे अगर आप आओगे दिल्ली से तो आपको मेट्रो नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन आप दुबई में आ रहे हो तो आपको मेट्रो से जाना पड़ेगा। तो ये आ गई है हमारी मेट्रो, एयरपोर्ट के अंदर ही है, 5 मिनट के, मतलब 5 मिनट का ट्रैवल है ये। तो 5 मिनट हम लोग मेट्रो में बैठे यहाँ पे, और मेट्रो जो हम सबसे लास्ट में थे एक्चुअली, सब लोग चले गए थे, हम लोग सबसे लास्ट में, तो जब पूरी मेट्रो मतलब जहाँ पे हम चढ़े थे वहाँ से पूरी की पूरी मेट्रो खाली थी। और हमारी शक्लें और हस्बैंड की शक्ल सबकी देख ही रहे हो आप, मतलब इतनी दूर से, कल मतलब मॉर्निंग से निकले हुए हैं, तो शक्ल तो आप ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं सोए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है इतनी दूर से ट्रैवल करने में। तो देखो पूरा खाली है, और मैं यहाँ आयु को पकड़ रही थी क्योंकि हम अकेले ही बैठे थे, मैंने कहा कहीं फिसल ना जाए आयु। तो बाहर आप देख ही सकते हो व्यू, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है यहाँ से। तो ये बाहर से होके जाती है, एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है इधर का। तो यहाँ से मेट्रो से उतरने के बाद भी हमें थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ पे चलने के बाद हम लोग जाएंगे अपना स्टैंप करवाने, और स्टैंप वगैरह करवाने के बाद वो मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आयु को वहाँ पे यहाँ पे पेंसिल कलर्स दिए थे उन्होंने, क्योंकि बच्चे जिनके साथ भी होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमारा काम बहुत जल्दी हो गया यहाँ पे स्टैंपिंग का, तो हमने फटाफट स्टैंप लगवाई। उसके बाद हम आ गए थे अपना सामान लेने, और यहाँ पे भी देख ही रहा होगा कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये जितने भी लोग हैं सब इंडिया से ही ट्रैवल करके आए हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। और उसके बाद सामान लेके हमने आयु को बिठा दिया है सामान पे, और हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और हम पहुंच गए हैं अब फाइनली दुबई। तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा। और यहाँ से एग्ज़िट करते ही, मतलब दुबई एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते ही बाहर आपको, मतलब आप गाड़ी से जा रहे हो तो भी ठीक है, अदरवाइज टैक्सी वगैरह भी अवेलेबल यहाँ पे मिल जाती है आप लोगों को ईजीली। यहाँ पे टैक्सीज़ खड़ी रहती हैं बिल्कुल, और बसेस वगैरह भी हैं, पर बसेस का थोड़ा यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे मतलब बसेस का कार्ड वगैरह चलता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ आप टैक्सी से ट्रैवल कर सकते हो, आपको कहीं भी जाना है यहाँ से। तो हमें जाना था अबू धाबी, क्योंकि हम अबू धाबी में रहते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अबू धाबी। तो हमारी जो गाड़ी वो आ चुकी है, तो हम लोग बैठेंगे गाड़ी में फटाफट। और आयु जो है वो फटाफट भाग के सबसे पहले गाड़ी में बैठता है, और वो मतलब गाड़ी में बैठने के लिए बहुत खुश होता है, उसे बस कार चाहिए बैठने के लिए। वो फ्लाइट में बैठ के इतना खुश नहीं होता जितना वो कार में बैठ के खुश होता है। तो उसके बाद हम चले थे, और यहाँ से अबू धाबी के लिए लगभग एक डेढ़ घंटा लग ही जाता है मैक्सिमम, अगर आराम से अपनी स्पीड पे चलो। तो वो सामने जो दिख रहा है आपको, बुर्ज खलीफा दिखा रही हूँ मैं यहाँ से, गाड़ी से ही मुझे दिख रहा था, तो मैंने सोचा छोटे सा क्लिप ले लूँ। तो ये देखिए बुर्ज खलीफा, जिसको देखने के लिए लोग दुनिया से, मतलब दुनिया भर से आते हैं, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो मैं आपको वीडियो क्लिप में ही दिखा देती हूँ, वो भी दूर से आप लोगों को भी। तो ये है बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग जो सामने दिख रही है इतनी लंबी। ओके देन, तो फिर बाय बाय, टेक केयर।